नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पटना से लखीसराय, जमुई और देवघर जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लगभग 481 करोड़ की लागत से यहां ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे सफर तेज और सुविधाजनक होगा। मुजफ्फरपुर मातृ मृत्यु आंकड़े अपडेट करने में पिछड़ रहा है। सेवाओं में सुधार और बेहतर योजना बनाने में इस देरी से परेशानी खड़ी हो रही है। राजपुर की जनता ने अब तक बीजेपी और जेडीयू को सबसे अधिक मौका दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी भी यहां अपना खाता खोल पाएगी। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। मऊ से कोलकाता के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी ताकि लोगों को यात्रा में दिक्कत न हो। आरा में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। जमानत पर लौटे एक युवक को गोली मार दी गई और उसके पिता का सिर भी फोड़ दिया गया। बड़े अपराध मामलों में 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया गया है। इसी बीच एसपी को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार पुलिस चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वायरलेस सिस्टम को और आधुनिक बनाया जा रहा है। तकनीकी संस्थानों में अब मार्केट बेस्ड कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। पटना के एक इलाके में जल्द ही 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। आईटीसी ग्रुप और पर्यटन विभाग के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। भोजपुर जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। जिले के 4 निकाय क्षेत्रों को 10 करोड़ से अधिक की सौगात मिली है। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते थे, लेकिन अब उनका रुख अलग दिखाई दे रहा है। रुन्नी सैदपुर में फाइनेंस कंपनी से लाखों की लूट करने वाला सरगना छोटू सिंह बीबीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। नीतीश सरकार ने एक और पहल की है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र बनाए जा रहे हैं। भागलपुर के JLNMCH में 5 डॉक्टरों की जान पर आफत आ गई है। इलाज करते करते 3 डॉक्टर संक्रमण की चपेट में आ गए, जबकि 2 को MDR TB हो गई। मोबाइल झपटकर भाग रहे 2 उचक्कों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। बाजार में दौड़ाकर पकड़े गए दोनों में से एक बाइक सवार की जान बाल बाल बची। भागलपुर के एक अपार्टमेंट में शौचालय साफ न करने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। गार्ड के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि उसके मुंह पर थूका गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अपने को किंग मेकर मानने वाले जीतन राम मांझी की नाव पर पूरा परिवार सवार होता दिखाई दे रहा है। मांझी ने बेटे और बहू दोनों को राजनीति में सेट कर दिया है। गया में पितृपक्ष से पहले बिजली संकट गहराने लगा है। सुबह से शाम तक कई इलाकों में घंटों कटौती हो रही है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बयान दिया है कि वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। मजदूर की जान बचाने के लिए आई एम्बुलेंस ने ही उसकी जान ले ली, जिससे पूरा परिवार बिखर गया। बाढ़ की त्रासदी को कम करने के लिए बेहतर प्रबंधन और सामुदायिक तैयारी की जरूरत है। एक शोध में इसको लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अपशब्द कहने की पहले से तैयारी की गई थी और यहां तक कि रिहर्सल तक करवाई गई थी। तुर्की स्टेशन पर अब इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो बनाया जाएगा। सोनपुर मंडल प्रशासन ने विशेष कारणों से यह निर्णय लिया है। बिहार चुनाव से पहले एक सड़क निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है।
विधायक पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आईआईटी पटना के छात्र ने जलकुंभी से आर्थिक समृद्धि का नया मॉडल तैयार किया है। इस स्टार्टअप से नदी साफ होने के साथ साथ लोगों की कमाई भी बढ़ सकती है। बिहार की एक विधानसभा सीट पर महिलाओं की भागीदारी बेहद कम रही है। पिछले 73 सालों में यहां से केवल 4 ही महिला विधायक बनी। एक और सीट पर चिराग पासवान के चाचा की नजर है, जबकि फिलहाल उस पर राजद के फायर ब्रांड नेता का कब्जा है। खगड़िया होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। रेलवे ने इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान जारी है। बांध और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। औरंगाबाद और दाऊदनगर में जल्द ही 4 लेन बाईपास बनने जा रहे हैं। इनकी लंबाई में अरवल भी पीछे छूट जाएगा। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा। क्या राहुल खरगे और तेजस्वी के बम बदल देंगे सत्ता का समीकरण? मुश्किलों से लड़कर मेघानी ने बीपीएससी में पाई सफलता, बनी पीएचडी की एसडीओ। गाड़ी मालिक पर आरोप नहीं, फिर भी नीलामी। पटना एचसी ने सरकार को दिया 16 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। स्कॉर्पियो ट्रैक्टर वाले बने गरीब, मिला गया पीएम आवास, मगर नहीं हुआ कोई एक्शन। किस्त जारी होने का डर, कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। लीगल नोटिस पर अंदर की बात बता गए पीके। त्योहारी सीजन के लिए बसों का किराया तय, मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। एक महिला स्कूटी चलाते मजे से जा रही थीं। अचानक हैंडल से निकला सांप और फैला दिया फन। मुजफ्फरपुर की घटना। जम्मू तवी की जगह अंबाला कैंट तक ही जाएगी अमरनाथ एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल। सील अस्पताल में इलाज, ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ी तो खुली पोल। 70 की रफ्तार से दौड़ती जमालपुर हावड़ा वंदे भारत पर फिर पथराव, सहम गए यात्री। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, लेकिन फिर भी आपने कुछ पल निकालकर हमारा वीडियो देखा। इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी मौजूदगी ही इस प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत बनाती है। हम चाहते हैं कि यह चैनल सिर्फ खबरों का माध्यम न बने, बल्कि एक ऐसा परिवार बने जहां हर दर्शक की राय को महत्व दिया जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसे ही रोजाना बिहार से जुड़ी ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।